4 जून को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। बीते करीब 6 चरणों के मतदान पड़ चुके हैं, 7वें चरण का मतदान पड़ना बाकी है। लिहाजा 4 जून को किसकी सत्ता बनेगी, कौन से राजनीतिक दल इस बार सत्ता तक पहुंचेंगे, दिल्ली में की गद्दी पर कौन सवार होगा, इन तमाम चीज़ों पर जनता की राय जानने के लिए हम लोगों के बीच में ही हैं, हज़रतगंज इलाके में हैं। अलग अलग लोग हैं, लोगों से बातचीत करके हम प्रयास करेंगे कि जान सकें कि आखिर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन, क्या लग रहा है भाई साहब, 4 जून को कौन आ रहा है? सबको पता है भैया, सबको पता है, उसमें कोई कहने सुनने वाली बात छोड़ो। तो राहुल अखिलेश भी तो कुछ कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल भाई, वो काहे नहीं कह सकते भाई, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक तो हर आदमी जीता हुआ है ना। है मोदी भी हैं, ये भी कह रहे हैं हम भी 400 पाए, वो कह रहे हैं हम 400 पाए रहे हैं, लेकिन जनता भी तो है। राहुल अखिलेश से जो तमाम नेताओं की नाराजगी है, कैसे हालांकि लोग दावा करते हैं कोई नहीं, जैसे समय की मार है, उनको समय की मार मिल रही है। जैसे नारद राय हो गए सपा के, वो अभी कल बलिया उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे ही कांग्रेस के भी तमाम नेता रहे जो छोड़ करके, तो क्या ये नाराजगी और उसके बाद ये दावा, कहीं लगता है कि राहुल और अखिलेश इस बार जो है सत्ता में या विपक्ष को मौका मिलेगा 4 जून को? मौका मिली, लेकिन जो उन्हें हिसाब से मौका मिले चाहिए वो ना मिली, वैसा नहीं मिलेगा, वैसा नहीं मिला। जो सपने देख रहे हैं वो नहीं। क्या लगता है लोग क्यों नहीं हो पाएगा? अब भैया देखिए, ऐसा पुराना समय देखते हुए हम भी लखनऊ बहुत पुराने वासी, हमारी जन्मस्थली तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बाबा के टाइम से हम यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं। मुलायम से लेकर के हमने योगी तक की राजनीति सबकी देखी है। ज़्यादा राजनीति से हमारा लगाव नहीं, लेकिन अब आपने हमसे पूछ लिया तो हम भी बोले दे रहे। तो सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी हैं और मोदी जी पर भारी पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 जून को क्या फिर? अब 4 जून को क्या मिठाई खिलाएंगे, आप खाने आइएगा। मोदी जी आ रहे हैं और सबकी अपनी भी धारणाएं भैया, सब आदमी अपनी बातें कहता है, आप भी जानते हो, आप अपनी जो है विचारधारा, लेकिन जो धरातल पे दिखाई दे रहा है वो चीज़ सत्य है। और भैया 400 पार होगा कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते भैया। बहुत अन्य तमाम लोग भी हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है। 4 जून को परिणाम भी आने जा रहा है, क्या लग रहा है भाई साहब, 4 तारीख को कौन आ रहा है? हाँ भैया, ये गौतम जी ज़्यादा बताइए। आप भी बताइए क्या लग रहा है कि कौन? भाई राहुल अखिलेश भी दावा कर रहे हैं कि वो भी सत्ता में आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। ही आएगा जो होगा, जो परा है पैक है पेटी ना, ये पेटी खुलेगी सामने आ जाएगा वो। उसमें वो छुपेगा नहीं है? हाँ, उसमें कुछ होना नहीं है। किसके कितने दावों में दम मालूम चल जाएगा, वो पता चल जाएगा। 4 तारीख को सबका रात 8 बजे तक सबकी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। दोपहर तक मालूम चल जाएगा। हाँ नहीं, मतलब क्लोजिंग तक हाँ सब पता चल जाएगा। राहुल अखिलेश क्या लग रहा है इस बार कुछ विपक्ष दमखम दिखा पा रहा है कि दिखा पाएगा? अब काव कहें जजमान मूड में कई बार कहें नाव ठाकुर अगुए गिरत में तो समनवा गिरे, पता ही चले का करे ढेर काव। कहो दावा तो बहुत कर रहे हैं कि भाई, लेकिन जो है अब उनके ही तमाम नेता जैसे हो गए। अभी कल की ही बात है, नारद राय भी समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए हैं, वो भी अमित शाह के साथ बैठक कर लिए हैं। ऐसे मनोज पांडे रायबरेली में, इसी तरह राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, तमाम नेता सपा के टूट के गए। और इसी तरह कांग्रेस के भी लंबी फहरिस्त है। तो इस तरह से क्या जो ये लोग दावे कर रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं जमीन पर? कुछ नहीं, एक तरफ दावे, दूसरी तरफ नेताओं का आना जाना, खाली दावे दिख रहे हैं बस। मुंह से दिखने में कोई किसी को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा भाई। मुंह से कोई आदमी किसी को रोक नहीं सकता है कि हम क्या कह रहे हैं, अगला आदमी क्या कहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मुंह से कहने में भाई बचा है 6 दिन, 6 दिन में सब सामने आ जाएगा कि कितना दावा, हाँ कितना दावा कौन ठोका है। नमो वापसी होगी कि विपक्ष? जब कह दें समन्वय आइए, नमो वापसी हो, विपक्ष का हो। माहौल क्या लगता है? माहौल में नमो वापसी हो, नमो वापसी होगी। ये तो निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा कोई इसमें। नहीं रोक पाएगा। नहीं, ये सब जो माहौल बनाए, इस विपक्ष का कोई दम दिखेगा नहीं। वो तो कहा था ही समन्वय आए गिरे। 6 दिन बचा हुआ, 7वां दिन ना है ना, बस। अंतिम चरण का चुनाव भी बचा है अभी। अंतिम चरण का चुनाव बचा हुआ, जब कुल हो ही गया तो अंतिम चरण का चुनाव है, तो वह तो और ज़्यादा भाजपा कोट बा। अब तो सब तो खत्म हो गई, पूर्वांचल है। हाँ, पूर्वांचल में और अच्छी पकड़ है, पूर्वांचल में और अच्छी पकड़ है भाजपा की, पूरा सहयोग मिल जाएगा। 80-20 पे लड़ेंगे पूर्वांचल में। अब जो जिले बाकी हैं देखिएगा, 80 और 20 किलो। हाँ, क्या लग रहा है भाई साहब कि 4 जून को? नहीं, भैया के पास जाएंगे हम, भैया के पास तो जाएंगे ही हम।
क्या लग रहा है 4 जून को क्या होगा, बस ये आप 4 जून को जो यही होगा, विपक्षी धराशायी हो जाएंगे। 25% इनका माहौल है, 75% बीजेपी का है हर जगह। और ये लोग फर्जी दावे कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो क्या ये लग रहा है कि विपक्ष में जैसे राहुल अखिलेश ये सब बहुत दावा किए कि सत्ता में आ रहे हैं, दिल्ली गद्दी पे बैठेंगे? दावा तो 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ बना है? आज तक कुछ नहीं हुआ और ना होगा आगे 20 साल तक। साफ रहेगा मामला? साफ रहेगा। तो सब जो है जैसे, अच्छा ये सब दावा कर रहे थे कि भाई खटाखट फटाफट फटाफट 1 लाख रुपए, ये प्लांट स्कीम, दिमाग स्कीम लाएंगे कहाँ से 1 लाख रुपया? 1.5 अरब आबादी है और 1 लाख रुपया सबको देंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? कहाँ से देंगे सबको? कैसे मैनेज होगा? मेन पॉइंट ये है, जनता जान चुकी है ये सब फर्जी। कि पार्टी के ही तमाम नेता पार्टी छोड़ कर गए। अभी नारद राय परसों ही बगावत कर दिए हैं, इसी तरह राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और तमाम ऐसे नेता। उसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस में भी ऐसी फहरिस्त है, तो नेता ही नहीं रुक रहे हैं उनके साथ, उनके कार्यकर्ता ही नहीं। नेता इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि इनका कोई मजबूती नहीं दिख रहा, और मजबूती जिसमें दिखता है लोग उसी के तरफ जाते हैं, उसी के साथ जाते हैं। उन लोग की कोई मजबूती अभी कोई मजबूती नहीं है, काफ़ी दिन तक मजबूती नहीं रहेगा इनका। काफी दिन तक ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। 4 जून को क्या लग रहा है? 4 जून को दोपहर तक ही पता लग जाएगा कौन बैठ रहा है। विपक्ष की नमो मोदी, बीजेपी बैठेगी जी। क्या कहेंगे भाई साहब, 4 जून को क्या रहने वाला है? अब देखिए, अब तो ये सामने है, चुनाव का माहौल है, लेकिन जो यूसीसी और CAA पर, NRC पर काम करे, हिंदुत्व पर काम करे, तो मेरा मानना है उसी को वापसी होनी चाहिए। जनता का क्या माहौल है? जनता मन बना लिया है कि कौन यूसीसी पर और CAA पर, NRC पर काम कर रहा है। जो काम कर रहा है, जो जनता को लाभ पहुंचा रहा है, जनता, वैसे मुझको ये बात नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन जो विजन भारतीय जनता पार्टी का, वो विजन मेरा है, लेकिन मेरा विजन भारतीय जनता पार्टी से कुछ और आगे ही है, 2 कदम आगे ही है। क्या वैसे क्या लगता है कि राहुल अखिलेश बहुत दावा कर रहे थे कि इस चुनाव में सब कुछ बेहतर होगा, दिल्ली के सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे उनकी, लेकिन पार्टी के तमाम नेता उन पार्टी छोड़ते हुए नजर आए, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के पहले। इंडिया गठबंधन पूरे देश में पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, नंबर 1। और दूसरी बात, कांग्रेस का यूपी में कुछ है नहीं। मिला के 4 तारीख को वापस आपको लगता है कि आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। जो देश के लिए काम करे, देश के हित में काम करे, उसे आना भी चाहिए। क्या लग रहा है 4 जून? 4 जून बीजेपी का है, कंफर्म है, उसमें कोई शक थोड़ी है। विपक्ष राहुल अखिलेश सब जो दावा कर रहे हैं, बोल रहा, बोलने दीजिए। हाँ, जनता तो बीजेपी को चुन ही रही है, राहुल को थोड़ी चुन रही जनता। और जो आएगा 4 जून को मालूम पड़ जाएगा खुद ही। सब जो दावा कर रहे थे कि भाई हम तो सत्ता परिवर्तन में जा रहा है और 1 लाख रुपए खटाखट फटाफट, कुछ नहीं, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं है। विपक्ष का काम है चिल्लाना, वो अपना काम कर रहे हैं, पक्ष जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए गवर्नमेंट बीजेपी की ही बनेगी, बस। ये लोग तो दावा कर रहे थे ना, लेकिन इनकी पार्टी के तमाम नेता, चाहे नारद राय हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, ऐसे कांग्रेस में भी तमाम नेताओं की लिस्ट रही जो इस चुनाव के दौरान भी, चुनाव के पहले भी पार्टी छोड़ते हुए नजर आए। देखिए, जो समीकरण बन चुका है, पब्लिक ये चाहती है कि बीजेपी ही आवे, तो पब्लिक अपना मतदान जो है बीजेपी पक्ष के ही किया है। बाकी विपक्ष वाले जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब है नहीं। जो है निर्णय वो बॉक्स में बंद हो चुका है, बस ये है परिणाम देखना है, 4 तारीख को देख लिए जाए। विपक्ष में ना नेता है, ना साथी, ना दल। अच्छा, ये बताइए कि जो इंडिया वाले गठबंधन वाले जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें बताइए कि प्रधानमंत्री कौन दावेदार है? सभी लोग चाह रहे हैं हम प्रधानमंत्री, तो किसके ऊपर आदमी चुनाव, किसको वोट देवे, किस हिसाब से वोट देवे? आप एक पर्टिकुलर नेता चुनना चाहिए ना कि भाई हम प्रधानमंत्री फला आदमी बनेगा, हम उनके हिसाब से उनको वोट दे रहे हैं। उसमें यही नहीं पता है कि चेहरा नहीं कोई प्रधानमंत्री के लिए। वो बंगाल वाली दीदी कहती हैं वो कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरे देश वाले सबसे बड़े तो अखिलेश यादव भी चाह रहे हैं कि नहीं कुछ मिलेगा तो गृह मंत्रालय तो हमको ही मिलेगा।
भाई हर आदमी उसमें इस तरह सोच रहा किसको मिलेगा, इन लोग को मिलेगा? है। कुछ नहीं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, मिलने का तो बात ही छोड़िए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं आपके लोगों की अलग अलग राय 4 जून के परिणामों को लेकर के। अब 4 जून को तस्वीर साफ होगी कि आखिर दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की सत्ता पर कौन देश की सत्ता संभालता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंटी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।